हॉर्मूज के उन लहरों से लेकर दिल्ली की गैस सिलेंडर वाली लंबी लाइनों तक फैली वो खौफनाक हकीकत जिसने दुनिया के सबसे बड़े थानेदार के रसूख को मिट्टी में मिला दिया है। युद्ध के 18वें दिन एक ऐसा मंजर सामने आया जिसे देखकर पूरी दुनिया सन्न है। जिसके पास अब्राहम लिंकन और फोर्ड जैसे भीमकाय जंगी बेरे हैं, वो अमेरिका आज दुनिया के देशों के आगे गिरा रहा है। आओ मिलकर रास्ता साफ करते हैं। ट्रंप की यह हालत बिल्कुल वैसा ही है जैसे गंगा की लहरों में दर्जनों नावें एक साथ चलती है। लेकिन तअज्जुब देखिए कि ब्रिटेन जैसे सबसे वफादार साथी ने भी युद्धपोत भेजने से साफ इनकार कर दिया है। हॉर्मूज का वो रास्ता आज दुनिया की गर्दन बन चुका है, जहां अमेरिका की सुरक्षा के उस छाते में इतने छेद हो चुके हैं कि अब कोई भी देश उसके नीचे आने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। लेकिन लोग पूछ रहे हैं, क्या ये वाकई एक गठबंधन की जंग है या फिर ट्रंप की वो सबसे बड़ी कूटनीतिक हार, जहां जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने भी उन्हें अकेला छोड़ दिया है। भारत के 2 एलपीजी जहाज हॉर्मूज से निकल तो आए हैं, लेकिन इसके पीछे ईरान के साथ हुए उस सीक्रेट डील का सच क्या है जिसे सरकार दुनिया से छिपा रही है। जब ईरान के प्रतिनिधि ये कहते हैं कि भारत की जनता ने साथ दिया इसलिए हमने भी रास्ता दिया, तो सवाल उठता है कि क्या पर्दे के पीछे भारत ने अपनी कोई नई और स्वतंत्र राह चुन ली है। आखिर कैसे एक तरफ दोस्ती का दम भरने वाले अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर हमला कर दिया, जहां भारत का अरबों का निवेश और भविष्य लगा हुआ है। क्या वाकई रूस पर्दे के पीछे से ईरान को उन अमेरिकी ठिकानों की खुफिया जानकारी दे रहा है जहां से मौत की मिसाइलें दागी जा रही है। लेकिन रुकिए, हॉर्मूज को खोलने के फेल होते मिशन, 32 लाख बेघर लोगों और सीरिया से 5 गुना बड़े आने वाले शरणार्थी संकट के पीछे का जो असली सच है वह मीडिया आपसे पूरी तरह छिपा रहे हैं। इस मामले में पर्दे के पीछे से अपने ही देश के मीडिया को गद्दार बताने और ट्रंप की उन बिना रणनीति वाली सनक के पीछे का जो खौफनाक खेल है वो आपको हैरान कर देगा। उस कड़वे सच तक पहुंचने के लिए पहले हमें यह बारीकी से समझना होगा कि इस महाविनाश की असली बिसात किसने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति आज ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसने अपनी रक्षा के लिए दुनिया के छोटे छोटे देश और उनकी नावों की जरूरत महसूस हो रही है। ट्रंप की अपील ने यह साफ कर दिया है कि ईरान की मिसाइलें और समुद्री माइंस ने अमेरिका के विशालकाय जहाजों को डरा दिया है। अमेरिका के पास अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड जैसे तैरते हुए शहर मौजूद है जिनकी ताकत से दुनिया थर्राती है। लेकिन आज वही अमेरिका कह रहा है कि आओ मिलकर पार करते हैं। ट्रंप की यह नई मांग बिल्कुल वैसा ही लग रही है जैसे पटना में गंगा नदी में दर्जनों नावें एक साथ मिलकर चलती है ताकि सुरक्षा बनी रहे। ट्रंप अब दुनिया के नए देश में वैसा ही छोटे नाव मांग रहे हैं ताकि एक बड़ा काफिला बनाकर हॉर्मूज को पार किया जा सके। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका उसके सबसे वफादार साथी ब्रिटेन से लगा है। ब्रिटेन ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी कीमती नौसेना और युद्धपोत को ईरान की मिसाइलों के सामने नहीं झोंकेगा। ब्रिटेन ने केवल माइन हंटर ड्रोन्स भेजने की बात कही है। यह ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है, क्योंकि ये ड्रोन्स केवल रास्ता साफ कर सकते हैं, युद्ध नहीं लड़ सकते। जब दुनिया ने साथ देने से मना कर दिया तो ट्रंप के सुर अचानक बदल गए। वे अपनी हार को एक नई दलील से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप अब यह राग अलाप रहे हैं कि शायद अमेरिका को हॉर्मूज में अपनी ऊर्जा और संसाधन बर्बाद करने नहीं चाहिए थे। उनका तर्क है कि अमेरिका के पास अपना खुद का बहुत तेल और बहुत गैस है, इसलिए उसे दुनिया के तेल के लिए लड़ने की जरूरत नहीं थी। यह बयान दरअसल उस कूटनीतिक हार को छिपाने का एक तरीका है जहां कोई भी देश अमेरिका के साथ युद्ध में कूदने को तैयार नहीं दिखे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली कहानी तो अब शुरू होती है। युद्ध अब केवल टीवी की खबरों तक सीमित नहीं रहा। सरकार के तमाम दावों के बावजूद जमीनी हकीकत बहुत डरावनी है। देश के कई हिस्सों में एलपीजी गैस की भारी किल्लत शुरू हो गई है। लोग सुबह से ही गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारों में खड़े हैं, लेकिन आपूर्ति मांग के मुकाबले बहुत कम है। हॉर्मूज के खतरनाक रास्ते में भारत के 2 एलपीजी जहाज सुरक्षित निकल तो आए हैं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी डील बताई जा रही है। ईरान के प्रतिनिधियों का कहना है कि उन्होंने यह रास्ता इसलिए दिया क्योंकि भारत की आम जनता ने भावनात्मक रूप से उनका साथ दिया। हालांकि इसके बदले भारत को क्या कीमत चुकानी पड़ी यह अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। अमेरिका ने भारत के सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट को निशाना बनाकर भारत की मुश्किलें और बढ़ा दी है।
अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर फिर से भीषण हमला कर दिया है। यह वही पोर्ट है जिसे भारत ने मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए अरबों डॉलर खर्च करके विकसित किया था, यानी कि बनाया था। चाबहार पर हमले का मतलब है कि भारत का वर्षों का पैसा और मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। यह हमला दिखाता है कि अमेरिका अब भारत के हितों की भी परवाह नहीं कर रहा है। इस युद्ध ने अब तक जो तबाही मचाई है उसके आंकड़े किसी भी इंसान को दहला देने के लिए काफी है। अब तक मरने वालों की संख्या 1400 के पार हो चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या में मासूम नागरिक और बच्चे शामिल हैं। करीब 32 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। ये लोग कड़ाके की ठंड और भूख के बीच खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। यह इस सदी का सबसे बड़ा मानवीय संकट बताया जा रहा है। लेकिन अब आते हैं उस बात पर जो न्यूज चैनल वाले आपको नहीं बताते। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां उनके अपने पुराने साथी ही उनके खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। सुपर पावर की वह धमक जिसके आगे कभी दुनिया सिर झुकाती थी, आज बेअसर साबित हो रही है। ट्रंप ने ईरान को घुटनों पर लाने के लिए 7 शक्तिशाली देशों का एक गठबंधन बनाने की पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन नतीजा क्या रहा? जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे देश जो हमेशा अमेरिका के साए में रहते थे, उन्होंने भी इस जंग में शामिल होने से कोई ठोस वादा नहीं किया। वे अपनी अर्थव्यवस्था को ईरान की मिसाइलों के जोखिम में नहीं डालना चाहते। सबसे बड़ा धोखा तो फ्रांस और इटली से मिला। ये देश ऊपर से तो शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए ईरान के साथ सेटिंग करने में जुटे हैं ताकि उनके तेल और गैस के जहाज सुरक्षित रहे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका की कमजोरी पर नमक छिड़कते हुए एक बड़ा बयान दिया है। अराक्ची का कहना है कि जो अमेरिका कभी दुनिया को हुक्म देता था, आज वह दूसरों के आगे सैनिकों और जहाजों के लिए गिरगिरा रहा है। उन्होंने अमेरिका की सैन्य सुरक्षा को सुरक्षा का छाता बताया और कहा कि इसमें अब इतने छेद हो चुके हैं कि अब यह किसी को सुरक्षित नहीं रख सकता। ईरान का मानना है कि अमेरिका की धाक अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। युद्ध के मैदान में ईरान को एक बहुत बड़ा रणनीतिक सहारा मिला है जो अमेरिका के लिए काल बन सकता है। ऐसी पुख्ता खबरें आ रही है कि रूस अपने आधुनिक सैटेलाइट और रडार के जरिए अमेरिकी ठिकानों की खुफिया जानकारी सीधे ईरान को दे रहा है। रूस की इस मदद की वजह से ईरान को यह पता चल पा रहा है कि अमेरिकी मिसाइलें और विमान कहां तैनात है, जिससे वह अपने हमलों को और भी घातक और सटीक बना पा रहा है। बाहरी दुनिया के साथ साथ ट्रंप अब अपने ही घर में बुरी तरह घिर चुके हैं। ट्रंप इस बात से बेहद गुस्से में है कि अमेरिकी मीडिया उनकी नाकामियों और सैनिकों के मारे जाने की खबरें दिखा रहा है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से मीडिया संस्थानों को गद्दार घोषित कर दिया है। हताशा में आकर ट्रंप ने उस न्यूज चैनल के लाइसेंस रद्द करने की धमकी भी दी है जो उनके फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। यह दिखाता है कि ट्रंप अब संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखने को तैयार है। लेकिन इस पूरी कहानी की सच्चाई यही है कि इस युद्ध ने साबित कर दिया है कि अमेरिका अब दुनिया का इकलौता थानेदार नहीं रहा। हरमुज को खोलने का उसका लक्ष्य पूरी तरह से फेल हो चुका है। भारत ने भी समझदारी दिखाते हुए युद्धपोत भेजने के बजाय ईरान से सीधा बातचीत का रास्ता चुना, क्योंकि हर जहाज के लिए अलग से अनुमति लेनी पड़ रही है। यूरोप पर अब सीरिया से 5 गुना बड़ा शरणार्थी संकट आने वाला है जिसकी कोई तैयारी नहीं है। मेरी राय में यह युद्ध अब जीतने या हारने का नहीं रहा, बल्कि एक दूसरे को थका देने का खेल बन चुका है। ट्रंप की बिना रणनीति वाली जंग ने उनके सहयोगियों का भरोसा तोड़ दिया है। जब तक बातचीत की मेज पर सम्मान के साथ नहीं लौटा जाएगा, दुनिया इसी तरह जलती रहेगी। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि अमेरिका का साथ देने के बजाय भारत का ईरान के साथ सीधा बार्गेनिंग करना हमारी विदेश नीति की एक बड़ी और सही जीत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही और ज्यादा वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियोस में, जब तक कि आप इस वीडियोस को देख सकते हैं।